तभी मंच टूट गया। इसके पहले अभी हम लोग देखा है कि मंच में वो 4 बोल्ट कसे होना चाहिए नीचे, उसमें 1 बोल्ट कसा है केवल। अच्छा। और जो मंच की स्थिति है, वो जो पाइप है वो बहुत घटिया किस्म के हैं, जंग लगी हुई है उनमें। आज देखा जाए किसान लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनको राशन पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनको खाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनको टाइम पर जितनी सरकार की योजना, बिजली की भी सुविधा नहीं हो, बिल्कुल सुविधा नहीं हो पा रही। और नमस्कार, मैं दीपेश पटेल और आप देख रहे हैं राजनीति मंच। अभी मैं न्यू मार्केट के भोपाल में मौजूद हूँ। यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा विधानसभा घेराव किया गया था। जो किसान के हक की लड़ाई थी, उनका मांग था कि जो भाजपा सरकार ने वादे किए थे चुनाव से ठीक पहले कि सत्ता में आने के लिए, वो जो झूठे वादे किए थे, कुछ भी जो भी कह सकते हैं, तो इनका जो मांग था किसानों के लिए, तो जो पूरा नहीं हुआ है। तो हम इनसे बात करेंगे किस क्या क्या इनकी मांगे हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर? मेरा नाम रोहित वर्मा। कहाँ से आए हैं? मैं ग्वालियर से। क्या किसानों का आंदोलन था कि कितना सफल रहा, क्या कहना चाहिए? सफल नहीं रहा वह पाया, क्योंकि या तो राज्य समझ लो या कुछ हमारे कार्यकर्ताओं की थोड़ा कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा मंच पे चढ़ना नहीं था उससे ज्यादा करीब हो गए थे, इस कारण से लोग चढ़ गए थे, तो इसलिए टूटने की और तो हमारे कार्यकर्ता भी तो गंभीर घायल हो गए और कई लोग अभी हॉस्पिटल में भी हैं। कितने लोगों को चोट आया है इससे? अब ये तो गिनती नहीं है, क्योंकि उस समय भगदड़ ज्यादा हो गई थी। कम से कम 5 से 10 हजार की जनसंख्या थी और तो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए अब ऐसे अनुमान नहीं बता सकते कितने लोग, मतलब करीबन 50 से 100 लोगों के ज्यादा घायल हुए। यहाँ पे कोई एम्बुलेंस वगैरह सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं था क्या? उस समय नहीं, सरकार की तरफ से था व्यवस्था, अलग साइड में लगी थी। एम्बुलेंस वगैरह थे यहाँ? एम्बुलेंस वगैरह थी। अभी लोगों ने बताया एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस साइड में खड़ी थी, लेकिन हमारी पर्सनल गाड़ियों से लेके गए। एम्बुलेंस पर्सनल गाड़ियों से लेके गए, जो कार्यकर्ताओं की गाड़ियां थी उससे पर्सनल लेके गए। एम्बुलेंस से नहीं ले गया, पर्सनल गाड़ियों से लेके गए, लेकिन उन्होंने प्रशासन की तरफ से लगा के रखी थी, गेट के बाहर ही जो बैरिकेड लगे थे वहाँ पे लगा के रखी थी। तो हमारी पर्सनल गाड़ियां नजदीक थी, तो उनको उसमें लेके गए। क्या क्या मांगे हैं किसानों की, किस लिए, मतलब क्या आवाज, किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? अब ये मुद्दा है तो किसान का कितना ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, ये तो सारी चीज जनता जानती है कि महंगाई या गेहूं से लेकर के सारी फसलों को लेकर के जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए, तो उसको मुद्दा लेकर के किसान कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे नेता थे, उन्होंने विधानसभा घेराव का ज्ञापन दिया है। जी। तो अभी आगे क्या चांसेस है कि मांग पूरे नहीं होते, तो क्या कुछ आगे? अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर दोबारा फिर धरना प्रदर्शन करेंगे या विधानसभा घेराव करेंगे। जी, थैंक यू। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे सर? मैं यही बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो किसानों को और अपनी लाडली बहनों को जो वादे किए थे अपने सरकार आने से पहले, वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। और अपने जो युवा लोग हैं और जितने भी युवा लोग हैं, उनको जो नौकरी के मामले में उनके जो वादे किए थे वो भी वादे पूरी नहीं हो रहे। और उनकी भर्तियां हैं, उनकी भर्तियां कम से कम 2 साल हो गए, 3 साल उनकी भर्तियों की लिस्ट निकाली जा रही है। और उनको जो सबसे ज्यादा SC ST OBC के लोग हैं, तो वो लोग ज्यादा परेशान है। और जो आज उनकी सरकार में जितना भी जो हो रहा है भ्रष्टाचार, इतना भी हमारी कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। क्योंकि पहले लोग इतने परेशान नहीं थे, और जब तक ये सरकार आई है बीजेपी सरकार, जब तक बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं और सभी किसान लोग भी परेशान हैं। आज देखा जाए किसान लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनको राशन पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनको खाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनको टाइम पर जितनी सरकार की योजना, बिजली की भी सुविधा नहीं हो, बिल्कुल सुविधा नहीं हो पा रही है। और बेचारे जो उनसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं ना, वो उन लोगों के भी, उनके साथ भी जाते हैं, तो उनकी भी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। तो सबसे बड़ी परेशानी जी है कि हमारे जितने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, तो आज जिन आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन पर सभी लोगों ने मान सम्मान रखा, और रखने के बावजूद भी प्रशासन ने इतनी सारी पुलिस लगा दी गई थी कि विधानसभा घेराव करने के लिए बेचारों उनको मतलब होना पड़ा, उनको निराश होना पड़ा, पहुंचने नहीं दिया था वहां पर। और उनकी मांगों को बिल्कुल का था वहां तक पहुंचने का उनके प्रयास से सभी प्रबंधन लगाए गए थे। और कुछ ऐसा हो गया था कि मंच पर जितने भी हमारे नेतागण आए हुए थे, तो वहां पर क्या हुआ था, थोड़ा मंच क्षतिग्रस्त हो गया था। तो किसी कारण सभी नेता, वरिष्ठ नेता भी थे, युवा नेता भी थे, उनको चोटें भी आई हैं, लग भी गई है उनके। कितने लोगों की चोटें आई?
अब ये तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मंच पर सभी लोग नेतागढ़ थे, जो अपने पर्सनल गाड़ियों से अपने अपने हॉस्पिटल में अपना अपना इलाज की सुविधा ले रहे हैं। तो मतलब अभी कैसा स्वास्थ्य उनका, कैसा, किसी की ज्यादा चोट तो अभी ज्यादा चोट तो नहीं आई है, पर इतना है कि मतलब कोई चल नहीं पा रहा है। अच्छा। कुछ तो आगे जानकारी लेके आने का मालूम पड़ेगा। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं आप? छतरपुर से। छतरपुर से। क्या हुआ, स्टेज कैसे टूटा यहाँ? क्या है, अभी दो कारण सामने आ रहे हैं। एक तो अचानक जब प्रदेश अध्यक्ष महोदय जीतू पटवारी जी आए, तो उनके साथ 50-60 लोग इकट्ठे मंच पे चढ़ गए। अच्छा अच्छा। और तो तभी मंच टूट गया। इसके पहले अभी हम लोग देखा है कि मंच में वो 4 बोल्ट कसे होना चाहिए नीचे, उसमें 1 बोल्ट कसा है केवल। अच्छा। और जो मंच की स्थिति है, वो जो पाइप है वो बहुत घटिया किस्म के है, जंग लगी हुई है उनमें। अच्छा अच्छा। तो कहीं ना कहीं टेंट की जो संचालक है उसकी लापरवाही भी सामने है, तो उसने इस प्रकार का टेंट लगाया। ये 2 चीजें हैं। क्या प्रदर्शन में क्या क्या मांगे आप? किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका हक के लिए, तो क्या क्या मांगे? किसानों के लिए जो 2700 क्विंटल गेहूं का रेट उन्होंने कहा था कि हम चुनाव के पहले वादा किया था कि हम किसानों को देंगे, वो अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। हमने मांग की कि किसानों को जो आपने मांग की थी, धान के जो मूल्य है, गेहूं का मूल्य जो है, लाडली बहनों 3000 रुपए लाडली बहनों को देने का वादा, वो अभी तक कोई भी इन्होंने पूरा नहीं किया है अपने वादा चुनाव के पहले का। उन्हीं सब मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया गया था और ये ज्ञापन दिया गया है कि वो जो आपने मांगे रखी थी कि हम ये वादे पूरे करेंगे, वो सभी वादे पूरे किए जाए। अच्छा अच्छा। तो मतलब देखा जा रहा है कि अभी प्रदर्शन तो खत्म ही हो गया लगभग, है ना? प्रदर्शन खत्म हो चुका है, वहाँ ज्ञापन दिया जा चुका है। ज्ञापन दिया जा और वहाँ पुलिस ने हम लोगों को वहाँ बैरिकेड लोगों ने तोड़ा है, आगे रोक लिया गया था। जो प्रदेश अध्यक्ष चोटिल कैसे हुई? ज्यादा खून उनको नहीं, वो एक हमारे दूसरे कार्यकर्ता वो चोटिल हुए हैं, उनको उठाते हुए उनका खून लग गया है उनको। अच्छा, उनको चोट नहीं लगी है। अच्छा अच्छा। उनको। चलिए, बहुत बढ़िया। आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? तो यहाँ पे किसान का धरना प्रदर्शन था और स्टेज टूट गया था, जिसके कारण कुछ लोगों को चोटें भी आई है। तो आप बने रहिए हमारे खबरों के साथ। नमस्कार, मैं दीपेश पटेल और आप देख रहे थे राजनीति मंच। धन्यवाद।